स्क्रीन स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई। एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। ये हम लोग का चैप्टर 9 है। चलो, तो परसेंटेज हम लोग, हाँ, ओके ओके। हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उस परसेंटेज का हम लोग इस्तेमाल किस तरह से करते हैं जनरल लाइफ में, वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें टर्म आता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग जनरली रोज सुनते हैं ना, प्रॉफिट हो गया, कभी लॉस हो गया, सुनते रहते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा अच्छे से इसमें समझें। समझो, प्रॉफिट, शशि, हाँ ठीक है। प्रॉफिट और लॉस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, हाँ, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कितना रुपए में हम किसी भी चीज को खरीदे, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस का मतलब कितना रुपए में हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखे तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, ठीक है, कितना रुपए में किसी चीज को तुम खरीदे हो। और सेलिंग प्राइस होता है कि कितना रुपए में उस आर्टिकल को बेचते हो, ठीक है। अच्छा, मान लो कि ये हम एक दुकानदार है, हम एक क्या है, हम लोग दुकानदार है, ये हो गया मेरे पास दुकानदार, ठीक है। अब ये समझो एक आसान भाषा में, ये 12 रुपया में, ठीक है, 12 रुपए में मैगी खरीदता है अपनी दुकान में, ठीक है। और ये है तुम, ये क्या, ये तुम, और ये दुकानदार तुमको देता है 14 रुपया में, ठीक है। अब तुम बताओ इस दुकानदार को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 12 रुपए में खरीदा, 14 में बेच दिया, तो दुकानदार को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट देखो, 12 रुपए में खरीदा और 14 में बेच दिया, तो 2 रुपए ज्यादा करके बेच दिया, तो 2 रुपए का क्या हो गया मेरे पास, 2% नहीं, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्लियर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दुकानदार जो है मैगी को 12 रुपए में खरीदा, तो ये 12 रुपए क्या होगा दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस, और 14 रुपया क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। ग्राहक को बेच दिए, क्या हो गया, कस्टमर, कस्टमर हो गया, ठीक है। तो ये दुकानदार 12 रुपया में मैगी खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 12 रुपया। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितना में किसी भी चीज को खरीदा जाता है, तो ये दुकानदार 12 रुपये में मैगी खरीदता है, ठीक है। तो 12 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, बेचता कितना, 14 रुपया में। तो ये बेचता, बेचता मतलब क्या, सेल करता, तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 14 का, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, देखो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस कितना में बेचा और कितना में खरीदा, दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो ना, सेलिंग प्राइस कितना है, 14, तो 14, और खरीदा कितना, 12 में, तो 12 में दोनों को माइनस कर दे, कितना है, 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि समझो, अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, समझना, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया तो उस आदमी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सही बात है। ज्यादा में लॉस हो जाएगा, अगर मान लो सेलिंग प्राइस कम हो गया, किससे, कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, डन, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम लोग इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दोनों का डिफरेंस होता है। और लॉस क्या होता है, लॉस उसका उल्टा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। समझ में आया यहाँ तक,
चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि तुमको याद नहीं रखना है। ठीक है, तुमको याद क्या करना है, हम बस वो बता दे रहे हैं। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अभी तुमको बताया ना, याद रखना दो दो फॉर्मूला, एक होता है प्रॉफिट का, एक होता है लॉस का। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है मेरे पास सेलिंग प्राइस, कितना में बेचा और कितना में खरीदा, दोनों का डिफरेंस, तब ना प्रॉफिट हुआ। लॉस क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस पहले आता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हाँ, सीपी माइनस एसपी। तो ये दो, ये मेरे पास प्रॉफिट का हो गया और ये मेरे पास लॉस का हो गया। एक बार देख, एक बार इसको, अभी हम तुमको सिखा रहे हैं या तुम हमको सिखा रहे हो? है ना? जितना अभी बता रहे हैं उतना सीखो, क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन करना, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ तुमको मालूम है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन करो, और दोनों के आंसर बताओ क्या आएगा मेरे पास। चलो जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। तो हमको निकालना क्या है भाई, प्रॉफिट निकालना या तो लॉस। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहला केस में बोलता है अ पेयर ऑफ शूज, मतलब एक जूता जो है खरीदा, बाउट फॉर 360 रुपए में खरीदा। खरीदा तो क्या है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? अगर कोई चीज अगर कोई भी चीज बाउट, बाउट मतलब क्या होता है, खरीदना। तो जब भी कोई चीज खरीदते हैं हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे खरीद रहे हैं। तो अ पेयर ऑफ शूज बाउट फॉर 360 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास दिया हुआ है 360 रुपया। एंड सोल्ड, सोल्ड मतलब बेच दिया, कितना, 400 रुपया में। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 400 रुपया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ ये देखना है। तो हमेशा देखेंगे कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। ठीक है, तो जब भी एसपी बड़ा होता है, हमको मालूम है जब भी एसपी बड़ा होता है किससे, सीपी से, तब क्या होता है मेरे पास, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 400 रुपया, और कॉस्ट प्राइस 360 रुपया। तो दोनों को जब डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 40। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 40 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझो। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अ कैलकुलेटर बाउट फॉर 250 रुपया। तो बाउट का मतलब क्या हो गया, खरीदा 220 में, तो खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 250 रुपया, बेचा कितना, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 200 रुपया। अब देखो दोनों में से ज्यादा कौन सा है, अच्छा सॉरी 220 है। अब हमको बताओ एसपी और सीबी में बड़ा कौन सा है, एसपी 220 है, सीपी 250 है। तो सीपी क्या है, बड़ा है एसपी से। तो जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है मेरे पास, लॉस। ठीक है, और लॉस का क्या रहता है, लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ से सीपी कितना दिया हुआ है, 250, और एसपी 220। तो लॉस कितना हुआ, 30 रुपए का उसको लॉस हो गया। तो लॉस इक्वल टू कितना हो गया, रुपीज 30, 30 रुपए का लॉस हो गया।
समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल ये देखते हैं। हाँ, ट्राई करोगे क्या? हाँ बिल्कुल ट्राई करो। 1 मिनट टाइम लो, ट्राई करो। ट्राई करो पहले वाला। कहाँ है? ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय। ट्राई करो। चलो हम हेल्प करें क्या? चलो जरा ध्यान दो शशि। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बोलता है अ शॉपकीपर बाउट, बाउट मतलब खरीदा, और रेफ्रिजरेटर फॉर 12,000 मतलब 12,000 में खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 12,000 में खरीदा। एंड सोल्ड इट फॉर 14,500 मतलब इतना हम बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास दिया हुआ है 14,500, इतना दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? फुल स्टॉप है। तो यहाँ तक जो भी डाटा दिया हुआ था हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़ो। ही पेड, उसने क्या किया? पेड, उसने दिया। ठीक है, ही पेड, कलर चेंज कर दे। ही पेड 200 रुपीज ऑफ ट्रॉय एंड 300 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अच्छा, मतलब वो एक तो इतना हम खरीदा उतना हम बेच दिया, और वो दुकानदार जो है 200 रुपया एक्स्ट्रा ऑक्ट्रॉय, मतलब ऑक्ट्रॉय मतलब देना होता है। ही पेड 200 रुपया एंड 300 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अब समझो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट कर लो। जब भी तुम्हारे पास ओवरहेड चार्ज हो, ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा से जब भी कोई रुपया दे रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज आर एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में ऐड होगा? बताइए। अगर अगर हम एक्स्ट्रा कुछ भी पे कर रहे हैं तो ऐड किस में होगा? कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, जो भी ओवरहेड चार्ज होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। तो यहाँ पे 200 रुपये ऑक्ट्रॉय और 300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, तो ये दोनों इस कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। तो 200 प्लस 300, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया बताओ? 12, और ये 12,500, इतना बन गया। ठीक है, अब हमको एक चीज बताओ, सीपी बढ़ा है या एसपी बढ़ा है? एसपी। एसपी बढ़ा है सीपी सर, हमको मालूम है। जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो हमेशा हमको क्या देखने को मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। हाँ, तो अब प्रॉफिट पूछेगा, बताओ भाई कितना प्रॉफिट होगा। अच्छा, गेन और लॉस का मतलब समझा? गेन मतलब प्रॉफिट ही होता है। गेन, गेन का मतलब प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि भाई पहला सवाल है कि फाइंड हिज गेन एंड लॉस। एक बात तो पता चल गया कि उसको गेन हुआ, लॉस तो नहीं हुआ है। दूसरा, फाइंड हिज गेन मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट निकाल लो। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास दिया 14,500 माइनस 12,500, दोनों को जब माइनस करोगे तो कितना निकलेगा?
2000। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 2000 का उसके पास प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? इजी है, समझ में आ रहा है ना? तो इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिला कि जब भी ओवरहेड को भी चार्ज देखेगा तुम उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोलता है कि अ फ्रूट सेलर, मतलब जो एक फल विक्रेता है, बाउट 25 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज। ओके, मतलब 25 बॉक्स खरीदा। तो बड़ी खरीदा का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है कितना बॉक्स खरीदा? 25 बॉक्स खरीदा। ठीक है, ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ 4050 रुपए पर बॉक्स। मतलब पर बॉक्स का मतलब क्या है? एक बॉक्स खरीदा कितना? 450 रुपया में, है ना? पर बॉक्स का मतलब क्या हुआ? पर बॉक्स का मतलब क्या हुआ? पर बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि एक बॉक्स खरीदा, एक बॉक्स परचेज किया कितना? 450 रुपये में। ठीक है, अब समझो, एक बॉक्स खरीदा 450 रुपये में, तो टोटल बॉक्स कितना खरीदा वो? देखो, टोटल कितना? 25। अगर एक बॉक्स का दाम 450 है तो 25 बॉक्स का दाम क्या होगा? 25 इंटू 450। डन। ठीक है, फ्रूट सेलर, फिर से पढ़ते हैं। फ्रूट सेलर बाउट 25 बॉक्सेस ऑफ मैंगो एट द रेट ऑफ 450 पर बॉक्स एंड सोल्ड देम फॉर इतना, 10,750 रुपये में सोल्ड। सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 10,750 रुपीज। तो हमको बोलता फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा कैसे पता करेंगे? पहले तो सीपी निकाल लेते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है, जल्दी। वह मल्टीप्लाई करो करो। रीचेक करो, ये आएगा 11250। ठीक है, ये आएगा। अब एक चीज बताओ, एसपी और सीपी में बड़ा कौन सा है? सीपी बड़ा है। सीपी बड़ा है। अब सीपी बड़ा है तो हमको एक चीज बताओ, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट तब होता है जब एसपी, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तुम किसी को ज्यादा, समझो, तुम किसी को ज्यादा दाम में बेचोगे, हाँ, तब ना तुमको प्रॉफिट होगा। अच्छा, तुम हमको एक चीज बताओ, तुम 2 रुपए का चॉकलेट खरीदता है, स्कूल गया, उस अपने दोस्त को 5 रुपए में बेच दिया, तो जो बेचता है सेलिंग प्राइस वो ज्यादा होगा, तब ना तुमको प्रॉफिट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस जब भी ज्यादा होगा हमेशा प्रॉफिट होगा। अब तुम एक चीज बताओ, तुम वही 2 रुपए को 1 रुपए में बेच देता है, तुमको तो 1 रुपए का लॉस हो गया। तो तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस है, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस से 1 रुपए कम है, तो लॉस। जब भी सीपी ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? हमारे पास लॉस हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस हो रहा है। अब फाइंड हिज लॉस, कितना लॉस हो रहा है? तो लॉस निकालने का पता है तुमको। लॉस इक्वल टू होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है ना, कॉस्ट प्राइस को पहले लिख दो, कॉस्ट प्राइस। देखो, याद करने का तरीका, प्रॉफिट में एसपी ज्यादा होता है ना, तो एसपी को पहले लिखो, सीपी को बाद में लिख दो। और लॉस में कौन बड़ा होता है? सीपी, तो सीपी को पहले लिख दो, बाद में एसपी को लिख दो, दोनों को डिफरेंस कर लो। तो लॉस में हो गया मेरे पास, सीपी है मेरे पास 11,250 माइनस 10,750। चलो इसका डिफरेंस करके बताओ कितना आ रहा है।
चलो ओरली कर लेते हैं। पहले यूनिट डिजिट करते हैं। 0 में 0 गया, शून्य। 5 में से 5 गया, 0 0। अब यहाँ बचा, यहाँ लास्ट क्या बचा, 112 और यहाँ 107। तो 112 में से 107 गया, कितना हो गया, 7 5 12 5 5। तो उस बंदे को लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ, 500 रुपए इसका लॉस हो गया। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ठीक। अब इस टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, चलिए अब हमको फटाफट ओरली बताना है स्पीड में। सीपी मेरे पास 500 है, एसपी मेरे पास 580 है। अब इसको गेन हुआ या लॉस हुआ ये बताओ। देखो 500 रुपये हम खरीदा, अब 580 में बेच दिया, तो उसको देखो ना, खरीदा 500 में, बेचा 580 में, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 580 में प्रॉफिट होगा, तो लॉस में कैंसिल कर दो, प्रॉफिट होगा। ठीक है, गेन होगा। कितना का गेन होगा? गेन का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है ना। कितना का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट क्या था, एसपी माइनस सीपी ना। तो एसपी माइनस सीपी कर दो। तो 580 में से 500 घटा दो, कितना हो गया, 80। ठीक है, 80 का उसको प्रॉफिट हुआ। चलो इसमें बताओ, सीपी कितना हम खरीदा, 1270। ठीक है, इतना में खरीदा, बेचा इतना में, तो भाई साहब एक तो मेरे पास सीपी ज्यादा है, एसपी मेरे पास कम है, तो मेरे पास लॉस होगा। गेन तो होगा नहीं, लॉस होगा। लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस का क्या था, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी। चलो दोनों को माइनस करो, कितना हो गया बताओ। 10 जीरो, जीरो में से 5 तो 10 में से 5 गया 5, या 6 में से 5 गया 1। हाँ उसके बाद करके बताओ जल्दी। हम्म, ठीक, एक सेकंड रुको। चलो ठीक है, क्या करो, 10 में से 5 गया 5 हो गया। यहाँ होगा मेरे पास कितना, 6, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, 12, 12 में से 11 गया 1। ठीक, 115। इतना का लॉस हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये दोनों तुमको खुद कर लेना, ये दोनों होंगे। ठीक है, ओरली हो जाएगा, इजिली ये कर लेना। डन। चल, अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। इट्स रिपेयर, तो ही देन सोल्ड इट फॉर। अच्छा, कितना का बेचेगा कि उसको प्रॉफिट होगा, चलो कोशिश करो, ट्राई करो, 2 मिनट टाइम में। बताओ, करो करो, 2 मिनट टाइम लो, करो। जब हो जाए तो हमको इन्फॉर्म कर देना। ठीक, करो, 2 मिनट टाइम लो, करो। हुआ क्या? चलो, कितना आया? हम्म,
फिर से रीचेक करो। तुम जो किए वो गलत। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। करो। देखो इसमें एक एक्सटर्नल कॉस्ट भी है, एडिशनल कॉस्ट। हम तो हमेशा बोले एडिशनल कॉस्ट किसमें ऐड होता है? सीपी में। हाँ तो बताओ। हम्म। चलो क्वेश्चन करें क्या? चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सीखना, ठीक है, इस क्वेश्चन से सीख लेना। लगभग 5-6 सवाल कर चुके, तुम अभी तक चीजों को पकड़ नहीं रहे हो। अनिल है, बाउट एन ओल्ड टीवी, ठीक है, मतलब एक पुराना टीवी खरीदा, कितना में? 5,700 रुपये में, मतलब खरीदा ना, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस हो गया 700, एंड स्पेंड 800 रुपये ऑन इट्स रिपेयर। ये एडिशनल रुपया हो गया ना, तो हमेशा एडिशनल रुपया किसमें होता है? कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद ही देन सोल्ड इट फॉर। अच्छा, यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है। अच्छा, सेलिंग प्राइस जब दिया हुआ नहीं तो फिर हम लॉस और गेन कैसे निकालेंगे? तो कुछ भी मान लेते हैं, चलो मान लो 2,000 रुपये में फिर बेच दिया। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, वो ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो देन ही सोल्ड फॉर 2,000 रुपये, मान लेते हो कितना बेच दिया? 2,000 रुपये में उसको बेच दिया। तो पहले बताना फाइंड हिज गेन और लॉस, कितना उसको गेन हुआ, कितना उसको लॉस हुआ। तो हमको पता है सेलिंग प्राइस 2,000 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ी इसको बताओ। दोनों को ऐड कर कितना हुआ? 57 और 8 कितना हो गया? अरे बताओ। 6500, ठीक है। अब हमको ये बताओ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ज्यादा कौन है? देख के बताओ। सेलिंग प्राइस। हाँ, कॉस्ट प्राइस मेरे पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है ना, तो लॉस हो जाएगा मेरे पास। तो अब कितना लॉस हुआ, लॉस निकालना है, तो लॉस इक्वल टू कर दो। सीपी बड़ा है ना, तो सीपी बड़ा में से छोटा घटा दो। तो सीपी मेरे पास दिया हुआ 6500 माइनस 2000। चलो बताओ माइनस कर कितना आया? जल्दी। कितना हुआ? यार तुम्हें माइनस करने में इतना टाइम लग रहा है। 4500। ठीक है, इतना क्या हुआ उसके पास? इतना का लॉस हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल चलते हैं। सब्जेक्ट नहीं है, स्कर्ट है। तो रितु बाउट अ फैब्रिक फॉर अ स्कर्ट, कितना रुपए में? 2150 रुपए में। स्पेंड 625 रुपए ऑन इट्स स्टिचिंग एंड सोल, इतना। कितना उसको लॉस हुआ, प्रॉफिट? सिंपल सी बात है, फटाफट कर लेते हैं। तो खरीदी, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 2150 रुपए में खरीदी। और स्पेंड की 625 रुपया, किस पे? इस फैब्रिक पे। तो एक्स्ट्रा हो गया ना, एडिशनल हो गया। एडिशनल हमेशा कॉस्ट प्राइस में जोड़ लो। ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस कितना? 2500 रुपया। 2500 रुपया। चलो ये दोनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? हम्म
7 फिर 2 हो जाएगा, 6 कैसे हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ठीक है, चलो उसके बाद ये हो गया मेरे पास 25 होगा, 25 ही रहेगा। ठीक है, अब सीपी और एसपी बताइए कौन बड़ा है। सीपी बड़ा है, कॉस्ट प्राइस अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस से बड़ा है तो क्या होगा मेरे पास, प्रॉफिट या लॉस। सीपी बड़ा है तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। आप पूछा है क्या लॉस हो, कितना लॉस होगा, कितना लॉस होगा बताओ। तो लॉस इसका रूट क्या होगा, बताओ, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी मेरे पास दिया हुआ है 2775, एसपी मेरे पास दिया 2500। अब जल्दी इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, ओरली करो, यही से करो, 5 में से 0 गया। अबे 10 कहाँ से आ जाएगा यार, 5 है ना, बड़ा में छोटा घटा रहे हैं, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 2 और 2 में से, यहाँ 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। तो लॉस कितना हो गया, 275 रुपए का उसको लॉस हो गया, किसको, रितु को। ये सेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आते हैं, अब तो हम लोग लॉस और परसेंट प्रॉफिट इसके बारे में हम लोग समझ गए, कैसे लॉस निकालते हैं, कैसे प्रॉफिट निकालते हैं। अब हमको पता करना है परसेंटेज में। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग बताए ना, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ऐसे करके निकाले। तो अब हम तुमसे पूछेंगे, बताओ कितना परसेंट लॉस हुआ, कितना परसेंट गेन हुआ, गेन मतलब प्रॉफिट, कितना परसेंट लॉस हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो अब हम तुमको हाँ, अब हम तुमको क्या करेंगे, परसेंटेज में पूछेंगे। ठीक है, चलो तो इसमें ध्यान रखना हमेशा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा तुमको जब भी निकालना हो, चाहे प्रॉफिट हो या तुमको लॉस हो, ठीक है, हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे देखा जाता है, किस पे, किससे पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करता है ना, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बेचा तो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस से कम बेचा तो लॉस। तो कॉस्ट प्राइस से हमेशा देखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस से हमेशा नीचे लिख देना है। ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट, हाँ, तो प्रॉफिट का क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। चलो, और लॉस से क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। डन, कोई दिक्कत। लेकिन हम तुमसे पूछेंगे, बताओ परसेंटेज में क्या होगा, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इंटू 100। इसमें परसेंट तो मल्टीप्लाई बाय 100। चलो 1 मिनट टाइम लो और इसको समझो कि समझ में आया जो हम समझाए हैं। पक्का अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़े। चलिए, ये क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक हम करेंगे, उसके बाद तुमको करना होगा। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा क्वेश्चन करें। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इजी है वो हम करते हैं, हार्ड वाला तुम कर लेना। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द गेन, गेन मतलब क्या होगा, प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में होता है फाइंड द गेन, गेन मतलब प्रॉफिट पूछ रहा है। ओके ठीक है, फाइंड द गेन मतलब प्रॉफिट, गेन परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब प्रॉफिट पूछ रहा है किसमें, परसेंटेज में। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 500, मतलब 500 रुपये में खरीदा, और एक्चुअल गेन इज 20 रुपीज। ओके, अब इसका एक मतलब हो गया, एक्चुअल, एक्चुअल गेन का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल गेन का मतलब हुआ कि कितना उसको प्रॉफिट हो गया, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में बता रहा है। मतलब इसमें प्रॉफिट तुमको पहले से दे दिया है, मतलब प्रॉफिट तुमको पहले से दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो हमको मालूम है प्रॉफिट निकालना है, तो क्या होगा मेरे पास, एसपी
माइनस सीपी, नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं तो कॉस्ट प्राइस नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे तो सीपी दिया हुआ, एसपी नहीं दिया हुआ, तो ये जो ऊपर वाला वैल्यू है। अच्छा हमको एक चीज बताना, समझना, तुमको एक चीज समझाते हैं। ये एसपी माइनस सीपी को सिर्फ साफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी लिख सकते हैं ना? ठीक है। और सेम उसी तरह सीपी माइनस एसपी को लॉस लिख सकते हैं, परसेंटेज नहीं, समझ लिख सकते हैं, इनको दिक्कत नहीं। सेम उसी तरह यहाँ पे जो एसपी माइनस सीपी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट, प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, गेन कितना दिया हुआ है? एक्चुअल गेन 20 रुपए का, तो एक्चुअल गेन ऊपर लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 500 का, तो 500 नीचे लिख देंगे। अब परसेंटेज में पूछा है ना, है ना? देखो क्या पूछा है यहाँ, परसेंटेज में पूछा है, ध्यान से देखो। गेन पूछा है किसमें? परसेंट में। परसेंटेज में निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 100, 5 जा 500, अब 5 4 जा 20, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? सॉरी 4% का प्रॉफिट हो गया, है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल करें क्या? चलो, करोगे या हम करें? चलो, कुछ नहीं, 2 मिनट टाइम लो, खुद से करो। करिए आप, हर चीज हम ही करते हैं, अभी से तो हम ही कर रहे हैं सारा सवाल। ये क्वेश्चन 2 मिनट टाइम लो, बना खुद से। बताइए। क्या कुछ आइडिया लग पा रहा है? करो। हम करें क्या अब? 1 मिनट टाइम और लोगे, तुम ले सकते हो, बनाओ। सेम पीछे वाला सवाल तो है, अभी जस्ट हम लिखा लिखा है ना। थोड़ा सा मेहनत करो, हाथ पैर मारो थोड़ा सा, कॉपी पेन पे। कॉपी सुंदर बनाने के लिए नहीं दिया, उसको रफ करने के लिए दिया गया, कोशिश करो उसको जल्दी। जस्ट अभी पीछे करवाया ना तुमको, प्रॉफिट और लॉस निकालना। चलो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोला है? क्या नाम है कुछ, आई, इधर ध्यान दो, बना क्या तुमसे? कितना आया, कितना परसेंट आया लॉस? चलो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन है, आई बाउट एन ओल्ड मशीन। ठीक है, ओल्ड वॉशिंग मशीन, मतलब बाउट खरीदा, एक ओल्ड वॉशिंग मशीन खरीदा, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदे। आई बाउट एन ओल्ड वॉशिंग मशीन फॉर 7,500, 7,500 रुपए में एक पुराना वॉशिंग मशीन खरीदे। एंड स्पेंड 500 रुपए ऑन इट्स कार्टेज, और 500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया, हमको पता है एडिशनल खर्च है, तो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करेंगे। काम खत्म। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई वॉज कंपेल्ड टू सेल इट फॉर 6,000, मतलब इसको बेच दिए, फिर सेलिंग प्राइस कितना है? 6,000 में इसको हम बेच दिए। तो 7,500 प्लस 500 हो गया मेरे पास 8,000, 8,000। मतलब 8,000 में खरीदे,
6000 में बेच दिए, प्रॉफिट होगा कि लॉस, ये बताओ। पहले पहले ये बताओ, प्रॉफिट होगा कि लॉस। हम्म, बताओ, प्रॉफिट होगा कि लॉस। 8000 में खरीदा, 6000 में बेच दिया, प्रॉफिट होगा कि लॉस। कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे प्रॉफिट हो जाएगा, क्यों लॉस क्यों होगा। यार अगर वो तुम किसी सामान को 8000 में खरीदते हो, फिर अगला दिन उसको तुम 6000 में बेच देते हो, तो तुमको प्रॉफिट हुआ घटा हुआ। घाटा हुआ ना यार। है, तुम मार्केट से 8000 में खरीदा, अगला दिन तुम उसको 6000 में बेच दिया, तो तुमको तो घाटा हो गया ना। 8000 से ऊपर बेचता तब ना तुमको प्रॉफिट होता है। तुम तो 8000 से नीचे बेच दिया, 6000, तुमको घाटा हो गया, मतलब लॉस हो गया। तो इसमें देखो सीपी और एसपी, सीपी और एसपी में बड़ा कौन है, सीपी बड़ा है एसपी से, तो तुम्हारे पास घाटा हो गया, घाटा मतलब लॉस हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितना परसेंट का लॉस हुआ। तुम्हें पता है परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, बताओ। परसेंटेज लॉस, ठीक है, हमेशा किस पे कंपेयर किया जाता है, सीपी, तो सीपी को नीचे लिख देंगे। लॉस है तो लॉस में क्या लिखते हैं, सीपी माइनस एसपी लिखते हैं, इनटू 100। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास, 8000। सेलिंग प्राइस 6000, अपॉन फिर कॉस्ट प्राइस कितना है 8000, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करते हैं। 8000 में 6000 के कितना, 2000 बच जाएगा, अपॉन 8000 इंटू 100। ठीक है, काटो, जीरो जीरो खत्म, ये जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो से खत्म, 2 4 जा 8, और ये कट जाएगा, बताओ 25, 25 4 जा 100। ठीक, तो लॉस कितना हुआ इसको, परसेंटेज लॉस, कितना परसेंट का लॉस हुआ, 25% का लॉस हो गया। समझ में आया क्या, समझ में आया, फिर से समझाते हैं, चलो समझाते हैं फिर से। देखो, देखो, मान लो तुम मार्केट में गया, ठीक है, ठीक है, अब तुम्हारा मन क्या है कि हमको भाई वॉशिंग मशीन खरीदना है, घर का वॉशिंग मशीन क्या हो गया, खराब हो गया, पर तुम चाह रहा है कि भाई हम सेकंड हैंड ही खरीदे। तो मार्केट गया, तुम 7500 रुपए में सेकंड हैंड खरीद के लाया, और उसके बाद 500 रुपए तुम उसको खर्च किया रिपेयरिंग करवाने में। ठीक है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, चलो, तो 7500 में खरीदा, पर तुमको लगा कि उसमें कुछ खराबी है, तो 500 रुपए और खर्च कर दिया उसको रिपेयर में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरे पास, 8000। तुमने पॉकेट से गया कितना रुपया, 8000 रुपये तुमने पॉकेट से गया। ठीक है, अब तुम क्या क्या, अगले दिन तुम्हारा मन बन गया कि अरे पुराना तो पुराना होता है, नया खरीदते हैं। ठीक है, तुम बोला कि पुराना वाले को बेच देते, तुम बेच दिया, कितना में, 6000 में ही बेच दिया। तो तुम देखा कि भाई हम अपना पॉकेट से एक दिन पहले खर्च किए 8000, अगला दिन उसको 6000 में बेच दिए। तुम तो खरीदा ज्यादा में, बेचा कम में, तुमको तो घाटा हो गया ना। तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो तुम्हारे पास लॉस हो गया। यहाँ तक कंप्लीट, समझ में आ गया। अब बात होता है कि ठीक है लॉस हुआ लुआ, पर कितना परसेंट का लॉस हुआ ये जानना जरूरी है, कितना परसेंट तुम्हारा पैसा खत्म हुआ, बर्बाद हुआ। तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, इंटू, सॉरी एसपी कहते हैं, सीपी इंटू 100। समझ में आ गया, ये हम बता चुके हैं ना, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो सीपी तूने पास दिया हुआ 8000, माइनस है तो माइनस, एसपी दिया हुआ 6000 तो 6000, अपॉन सीपी, फिर सीपी लगा दिया 8000। ठीक है, फिर 8000 में 6000 गया 2000, नीचे में 8000 इंटू 100। 2000 से 8000 4 बार में कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा, 25 बार में, 25% आ गया। ठीक है, चलो,
ये क्या है? ये तुम्हारे लिए होमवर्क का काम है। ठीक है, इसको तुम क्या करोगे, घर से बना के लाओगे। चलो, इसको HW, ये होमवर्क एक बार देख लो तो गो थ्रू, कोई दिक्कत तुम किसी में? हम्म। नहीं, तुमको कितना परसेंट का लॉस हुआ, कितना परसेंट का गेन हुआ, ये तुमको कैलकुलेट करना है। एक बार देखो, एक बार अगर समझ में आए तो ठीक है, तो हम फिर से बताएंगे। एक से रुकना। चलो, एक बार देखो। चलो, इसमें हम एक एक समझा देते हैं, कोई एक समझा देते हैं, ठीक है? एक समझ जाओगे तुम सारा कर लोगे। ठीक है, चलो कोई भी एक समझा देते हैं, मतलब कौन सा समझाते हैं? चलो, हम कोई भी पहला नंबर ही समझा देते हैं, ठीक है? ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग। मतलब तुम्हें चार सवाल दिया है, चारों सवाल में तुमको बताना है कितना परसेंट का गेन हुआ या कितना परसेंट का लॉस हुआ। तो हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला बोलता है कि भाई साहब, आपका कॉस्ट प्राइस जो है कितना है, 90 रुपया है। ठीक है। और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपया है। देखो ना, 90 रुपये में खरीदा, बेचा 100 रुपया में, तो उसको तो प्रॉफिट हो गया ना। तो वही पूछा, बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट बोलो और इसको गेन बोलो, दोनों सेम ही। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट, प्रॉफिट बोला ना, तो क्या होता है, SP माइनस CP। और दोनों को कंपेयर किस में करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं। नीचे लिख दो, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है। SP मेरे पास दिया हुआ 100, माइनस कॉस्ट प्राइस 90 तो 90, फिर कॉस्ट प्राइस 90 तो 90 इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व कर लो इसको। 100 में से 90 गया 10, 10/90 इंटू 100। ठीक है। 10 1 जा 10, 10 9 जा 90, ये हो गया अपने पास 100/9%। अब 100/9 कितना होता है बताओ? इसको तुम डिवाइड करके निकाल सकते हो। करो जल्दी, कर दो, कितना आ रहा है? वैसे जनरली मतलब कुछ होता है जो याद भी किया जाता है, पर ठीक है, याद करने का भी उतना जरूरत नहीं है। हाँ, पर तुम अभी बता सकते हो, जल्दी बताओ, डिवाइड करके कितना परसेंट हुआ। जल्दी करो, 9/100 करो इस तरह से। 9 1 जा कितना हो गया, 9, तो 9 ले लेंगे। 10 में से 9 हो गया 1, जीरो है तो जीरो। फिर 9 1 जा 9, फिर 10 में से 9 हो गया 1, यहाँ बचा जीरो में से खत्म। अब तो कुछ है नहीं, लेकिन डेसिमल लगाएंगे, फिर जीरो, फिर 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर नहीं कुछ से तो अपने मन से जीरो लगा सकते हैं, फिर 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, तो ये सो ऑन चलते चला जाएगा इस टाइप से। तो लेकिन हमको 2 अंक तक जरूरत पड़ता है, 2 अंक दो कितना आया, 11.1111%। समझ में आ गया? इसी तरह से सारा सवाल तुमको कर लेना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नया टाइप का सवाल है, ठीक है, समझना इसको। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 32 एंड गेन इज 8%। वो क्वेश्चन सेम है, पर थोड़ा घुमा दिया है। समझो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई साहब, कॉस्ट प्राइस हम आपको दे दिए 32 रुपया, मतलब CP दे दिए 32 रुपया। SP तो है ही नहीं ना, SP सेलिंग प्राइस है ही नहीं। तो मतलब आपको बोल रहा, और हम गेन आपको दे दिए 8%, गेन मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट दे दिए 8%। अब आप बताइए SP क्या होगा। तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला भी होता है, अगर जानना चाहो तो हम लिखा देंगे। पर मेरे हिसाब से ज्यादा फॉर्मूला याद करना भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है। तुमको बस कुछ नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये लगाना है भाई साहब, कि प्रॉफिट का फॉर्मूला तो कोई बताया था ना, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? तुमको पता है परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का, मेरे पास एक
सबसे अच्छा तरीका क्या है कि SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको एक चीज बोला है, क्या बोला भाई, कि इस अब थोड़ा इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, 100 तो 100 वैल्यू हो गया, CP दिया हुआ है क्या, CP दिया हुआ है, CP दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, हाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, SP दिया हुआ है क्या, SP नहीं दिया हुआ है। ये पूरे इक्वेशन में हमको सिर्फ SP ने दिया हुआ, तो हम SP निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलो करते हैं। प्रॉफिट कितना है, 8%। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में ही लिख होता है, तो सीधा हम 8 लिख देते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा। इक्वल टू SP है, तो यहाँ लिख दो SP माइनस CP कितना दिया हुआ, 32 अपॉन CP 32 इंटू 100। हम कुछ किए क्या, बाकी जो वैल्यू दिया हो तो बस हम वैल्यू को पुट करते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं क्या, क्या ये फॉर्मूला जो हम बताएं इसके बारे में तुमको नॉलेज है, बस उसी में सब वैल्यू पुट कर दिए। अब ये पूरा इतना लंबा इक्वेशन में बस दिख क्या रहा है, SP सिर्फ दिख रहा है, तो हम SP निकाल देंगे, तुमको मालूम है। नहीं कुछ तुम इसको X मान सकता है, मान सकता है ना, तो SP मान सकता है। अब मेरा मकसद क्या रहेगा, सिर्फ इसको निकालना। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले तो इसको हटाओ, डिवीजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 डिवीजन, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू SP माइनस 32, और ये मल्टीप्लाई जो है दोनों मल्टीप्लाई, सिर्फ अकेले मल्टीप्लाई नहीं है वो, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 8 इंटू 32 अपॉन, अब ये मल्टीप्लाई में ना, इधर भेज सकते हो डिवाइड में, डिवाइड। अब देखो ये जो तरीका है ना, इधर भेजो डिवाइड में, इधर भेजो मल्टीप्लाई में, ये जो हम अभी तुमको सिखाए शॉर्टकट तरीका, मल्टीप्लीकेशन उधर गया डिवीजन। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में वो अलग कंसेप्ट होता है, बैलेंसिंग कंसेप्ट होता है, पर ठीक है ये जल्दी करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, उधर गया तो डिवीजन में आ गया, कोई दिक्कत, ये हो गया SP माइनस 32। ठीक है, चलो और आगे कहाँ लिखे हम, इधर लिख दे, तो ये हो गया हमारे पास 8 इंटू 32 अपॉन 100। अब ये माइनस 32 को इधर भेज देते हैं, क्या बन जाएगा, प्लस 32 इक्वल टू SP। अब सिर्फ मेरे पास क्या बचा, SP बचा, सिर्फ SP बचा ना, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करो जल्दी, बताओ कितना आया। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ कुछ कितना आया। 32 इंटू 8 कितना हो गया, 8 टू जा 16, बचा 1, 8 से 24, 24 प्लस 1 25 हो गया, तो 25/100। अच्छा एक चीज बताओ, 25/100 लिख देते हैं, प्लस 32, ये क्या हो गया, SP हो गया मेरे पास, कितना। ठीक है, अच्छा इसको अब क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, नीचे में दो डिजिट, दो जीरो है, तो दो डिजिट के बाद जीरो का डेसिमल लगा सकते हैं, है ना। 2.50 से हो सकता है प्लस 32। अब बताओ दोनों को ऐड करके कितना आया, ओरली कर लो, 32 प्लस 2 34 हो गया, 34.56 हो जाएगा, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये मेरे पास आंसर। समझ में आ गया ये। ठीक है, अब देखो इसके लिए अलग फॉर्मूला भी होता है, पर मेरे हिसाब से कि थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, जिससे थोड़ा मैथ का कैलकुलेशन अच्छा हो। ठीक है, ठीक है, नहीं तो कितना फॉर्मूला याद करेगा। ठीक है, हम इसी पे तुम पुट करके निकाल लिया करना। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसको प्लीज एक गिवन फॉर्म में लिखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस के बारे में पता करना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलो पहला काम, इफ द सेलिंग प्राइस इज 300, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 300,
सेलिंग प्राइस इज 300 एंड लॉस इज 20%। लॉस कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? इतना डाटा दिया हुआ है, हम जो एक्सट्रैक्ट कर लिए, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमको एक चीज बताओ, सीपी निकालना है, एसपी दिया हुआ है, लॉस, लॉस का फॉर्मूला बताया तुमको? लॉस दिया हुआ है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा से पता है, लॉस हो या प्रॉफिट निकालते हैं सीपी पे, तो सीपी नीचे लिख देंगे। अब लॉस है ना, तो लॉस में क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। अब परसेंटेज है, तो परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फिर करो। सीपी कितना दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ ही नहीं, तो हम मान लेते हैं सीपी क्या, एक्स मान ले। ठीक है, तो हम लिख देते हैं लेट, लेट क्या है? सीपी इज एक्स। ठीक है, तो सीपी की जगह ला दो एक्स, माइनस एसपी कितना दिया हुआ है? 300 अपॉन सीपी, सीपी निकालना है, एक्स हो गया, इंटू 100। और ये लॉस कितना दिया हुआ है? लॉस 20% है। देखो यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, 20% है, तो ये लॉस परसेंटेज में है, और तो वो गिवन कितना परसेंटेज में है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज दिया होता है, यहाँ पे 20% दिया, 20% यहाँ पे लिख देते हैं। तो 20 है तो 20 लिख दो, इक्वल टू एक्स माइनस 300 अपॉन एक्स, और ये मल्टीप्लाई, टोटल मल्टीप्लाई इंटू 100 हो गया। अब मेरा मकसद क्या है बाबू? एक्स निकालना। ठीक है, पहले 100 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन है, उधर गया तो डिवीजन, इक्वल टू ऊपर हो गया मेरे पास एक्स माइनस 300 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है, 21 जा 20 या 25 जा 100। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया? 1/5 इक्वल टू एक्स माइनस 300 अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे बताओ? बताए थे ना, इक्वल टू के दोनों साइड मेरे पास टर्म है, अब क्या करेंगे? क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू ये कंप्लीट टर्म होगा, है ना, तो 5 इंटू एक्स, 5x हो गया। अब 5 इंटू 300 कितना हो गया? 1500। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इस x को उधर भेज दो, 1500 को इधर ले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 1500 इक्वल टू 5x माइनस एक्स। कितना हो गया मेरे पास? 1500 इक्वल टू 5x में से x किया, कितना होगा? हाँ बिल्कुल, इसके आगे नहीं कुछ तो 1 मान लो। कितना? तो 5x नहीं कुछ, यहाँ 1x मान लो, तो 5x माइनस 1x 4x हो जाएगा। ठीक है, अब एक नया स्लाइड हमको लेना ही पड़ जाएगा। ठीक है, क्या था मेरे पास? 4x इक्वल टू कितना दिया हुआ? 1500। ठीक है, तो x क्या निकलेगा बताओ? 1500/4। चलो इसको डिवीजन करके बताओ कितना आ रहा है? बताओ कितना आया? 4 3 जा 12, बचा कितना? हाँ 3, और यहाँ 0 30, हाँ 30, तो 4 7 जा 28, बचा 0 2 0 20, 4 5 जा 20। तो यहाँ से x कितना निकल गया? 375। और x माने किसको थे हम लोग?
तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 375 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, और अगर तुमको वो फॉर्मूला जानना है कि सर वो फॉर्मूला ही बता दीजिए, जिससे अगर ट्राई करना हो तो बिल्कुल ट्राई कर लेना। ठीक है, पर अगर मेरा बात मानोगे तो फॉर्मूला कम से कम रखो। ठीक है, अगर काम चल रहा है तो बिल्कुल से चलाना चाहिए। ठीक है, अब देखो एसपी निकालना, हम दो तुमको बता दो। पहले होता है एसपी का, सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। फिर आता है कॉस्ट प्राइस का, फिर आता है कॉस्ट प्राइस का। अब चार क्यों निकाले बताते हैं। ठीक है, अब समझो पहला केस में होता है गेन। ये ऊपर वाला कब इस्तेमाल करना है? जब गेन हो, गेन मतलब प्रॉफिट। और नीचे वाला कब इस्तेमाल करना है? जब लॉस। ठीक है, चलो अब एक सेकंड, उल्टा हम लिख दिए, रुक जाओ रुक जाओ। जब प्रॉफिट होगा तब एसपी कैसे निकालना है और सीपी कैसे निकालना है, और जब लॉस होगा तब एसपी और सीपी कैसे निकालना है, ये। ठीक है, अब मेरे पास अगर प्रॉफिट हो रहा है तब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो करना है कुछ नहीं है, नीचे लिख दो 100। प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 100 प्लस कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ लिख देना है। ठीक है, और तुम कितना सीपी है, सीपी तुमको गिवन देगा, सीपी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब सेम उस तरफ अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस पूछे तो इस तरह से निकालना है, और कॉस्ट प्राइस पूछे तब कैसे निकालना है? इसको उल्टा कर दो, 100 नीचे है तो उसका 100 ऊपर कर दो, फिर ये 100 कर दो प्लस कितना प्रॉफिट होगा, और उसके बाद एसपी से मल्टीप्लाई कर दो। एसपी दे रहा है, एसपी निकालना है तो सीपी से मल्टीप्लाई कर लो, और सीपी निकालना है तो एसपी से मल्टीप्लाई कर लो। ये दोनों फॉर्मूला देखो देखने में उल्टा, एक दूसरे को उल्टा है। हम्म, यहाँ देखो 100 नीचे में, यहाँ 100 ऊपर में। 100 प्लस प्रॉफिट ऊपर में, यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट नीचे में। ठीक है, एसपी निकालना है, सीपी से मल्टीप्लाई कर ली, सीपी निकालना है एसपी से मल्टीप्लाई कर ली, डन। अब सेम उस तरह एसपी लॉस निकालना है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, 100 नीचे, 100, यहाँ प्रॉफिट निकालना है तो प्लस प्रॉफिट, लॉस निकालना है तो माइनस कर लो, माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब सीपी निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सॉरी, एसपी निकालना है तो सीपी से मल्टीप्लाई कर लो। चलो अब इसका, इससे हमको ये बनाना है, तो सीपी निकालना है ना, कुछ नहीं, 100 नीचे तो 100 ऊपर कर लो, अपॉन इस पूरे ऊपर वाले को नीचे कर लो, 100 माइनस परसेंटेज लॉस। और सीपी निकालना है ना, तो मल्टीप्लाई एसपी से कर लो। इसमें ये भी ठीक है, यही फॉर्मूला ठीक है, अच्छा है। इससे तुम्हारा ना कैलकुलेशन थोड़ा कम, मतलब कम इस्तेमाल होगा, तो वो कम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये है ना कि ये जो कैलकुलेशन होता है ना, इससे तुम्हारा मैथ और स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो अभी तुमको कैलकुलेशन वाले रास्ते से ही जाना है, इस रास्ते से भी नहीं जाना है। एक्चुअली कैलकुलेशन इसमें भी है, इसमें भी तुमको कैलकुलेट करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, पर इसमें क्या होगा, तुमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद तुमको कैलकुलेट होते रह जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क है, और ये भी तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन है सारा होमवर्क है। ठीक है, हाँ, इसमें जितना भी कंसेप्ट यूज हुआ है सारा क्वेश्चन करवा करवा चुके हैं, इसको खुद से करना, नहीं समझ में आया तुमको बताना, हम इसको फिर से समझा देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है और ये होमवर्क है दो। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़े। चलिए, अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं।
ठीक है, पीछे वाले भी एप्लीकेशन ही था, ये भी एप्लीकेशन में ही आता है। इसमें और अच्छे से हम लोग एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे, प्रॉफिट और लॉस का हम लोग एप्लीकेशन कैसे करते हैं अच्छे से। चलो, तो यहाँ तुमको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ना, सारा क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जो तुमको समझना है, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। टाइप का मतलब क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझ आ गया। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, चलो करते हैं। इसको तुम टाइप वन भी मान सकता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, रमेश बाउट 10 ओल्ड साइकिल फॉर 500 ईच। चलिए, आपको तुम कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ। रमेश, ठीक है, बाउट मतलब खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हो कितना, 10 ओल्ड साइकिल खरीदा फॉर 500 रुपए ईच, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, बताइए, बताओ बताओ। 500 रुपया में एक साइकिल खरीदा, 10 साइकिल का दाम कितना होगा। ₹500 में अगर एक साइकिल खरीदे हो, 10 साइकिल का दाम कितना होगा, 500 इंटू 10। 100 क्यों करेंगे यार, एक साइकिल का दाम 500 है, तो 10 साइकिल का दाम कितना, 500 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, ही स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च किया, 2000 रुपए ऑन द रिपेयर ऑफ ऑल साइकिल, मतलब सभी साइकिल को रिपेयरिंग करने में कितना खर्च किया, 2000। तो ये एडिशनल खर्च हो गया ना, ऑन द रिपेयर ऑफ ऑल साइकिल, मतलब सभी साइकिल को मिला के 2000 रुपये खर्च किया। तो ये 2000 रुपये किस में ऐड हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। यहाँ तक, यहाँ तक का जो डाटा था उससे हमको ये निकल के आया। आगे क्या है, ही सोल्ड 5 ऑफ देम फॉर 750 रुपीज। बहुत अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही सोल्ड 5 ऑफ देम, मतलब 10 में से 5 बेचा, कितना, 750 रुपए में। पहले इसको बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। हाँ, इसको करो, इसको सिंपलीफाई करो। 500 10 हो गया, 5000 हो जाएगा, और प्लस 2000 हो गया, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 7000 आ गया। ठीक है, मतलब 7000 रुपए में वो टोटल खर्चा कितना किया, 7000 रुपए किया। अगला स्टूडेंट पर बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ध्यान समझो। ही सोल्ड 5 ऑफ देम, टोटल साइकिल कितना खरीदा था, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये 7000 रुपए खर्च किया ऑफ 10 साइकिल्स। ठीक है, 10 साइकिल का 7000 रुपये खर्च किया। सेलिंग प्राइस चलते हैं, तो 10 में से 5 साइकिल को बेच दिया फॉर 750 रुपया ईच, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 5 साइकिल कितना होगा, एक साइकिल को 750 रुपए में बेचा, तो 5 साइकिल कितना होगा, 5 साइकिल 750 इंटू 5 हो जाएगा। एंड रिमेनिंग, बाकी जो बचा, बाकी कितना बचा, अगर 5 बेच दिया तो 5 और बचा, तो लिखेंगे रिमेनिंग, रिमेनिंग सेलिंग प्राइस। अब कितना रिमेनिंग बचा, 5, इक्वल टू कितना होगा, कितना बचा, 550 रुपए ईच, 550 रुपए ईच। ईच का मतलब एक, एक बेचा 550 रुपए में, रिमेनिंग है कितना, 5, तो 550 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सेलिंग प्राइस, और ये दोनों को मिला के बना देंगे हम लोग, सॉरी सॉरी, ये हो गया मेरे पास कॉस्ट प्राइस, और ये दोनों को मिला के बना देंगे हम लोग सेलिंग प्राइस। तो बताओ,
750 इंटू 5 कितना होगा? 37255। ए 5 इंटू 0 0 होगा ना? 3750, ठीक है। इसको करो, 5 इंटू 0 0, 5 5 जा 25 का 5 जा 2, 5 5 25, 25 प्लस 2 कितना होगा? 27, ठीक है। मेरे पास कॉस्ट प्राइस इतना आया और उस सेलिंग प्राइस कितना है? 10 साइकिल का इतना आ गया। तो हम लिख देंगे कंबाइन सेलिंग प्राइस ऑफ किसका? 10 साइकिल का, और 10 साइकिल क्या होगा? ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 3750 प्लस 2750। बताओ ऐड करके कितना आया जल्दी, और ले करो। 0 प्लस 0 0 हो गया, 5 प्लस 5 10, बचा 1, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15, बचा 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। समझ में आ रहा है क्या हम क्या कर रहे हैं? ठीक है। अब मेरे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या निकल के आया कि 10 साइकिल को हम इतना रुपए खर्च वर्च करके खरीदे हैं, और उस 10 साइकिल को बेचे हम इतना में। अब बताओ सीपी और एसपी से बड़ा कौन सा है? सीपी बड़ा है, एग्जैक्टली सीपी मेरे पास बड़ा है एसपी से। तो अब मेरे पास प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सेलिंग प्राइस मेरे पास ज्यादा है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस मेरे पास ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? मेरे पास लॉस हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हिज टोटल गेन, गेन तो होगा नहीं, गेन हटा दो। कितना परसेंट लॉस होगा? तो हमको निकालना है परसेंटेज लॉस। तो हमको पता है परसेंटेज लॉस हमेशा सीपी देखा जाता है, तो सीपी नीचे, लॉस है तो क्या होगा? सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो सीपी कितना दिया हुआ? 7000। एसपी दिया हुआ 6500, अपॉन फिर सीपी मेरे पास दिया हुआ 7000। तो 7 4 में से 6500 गया तो बचेगा 500, अपॉन नीचे में 7000। सॉरी परसेंटेज बोला है तो मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ भी ऐड कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो हटाओ, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो बचा क्या? 5, नहीं कुछ तो नीचे में 1 डाल सकते हैं ना? 5 इंटू 10 50 बाय 7। चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? जल्दी इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? डिवाइड ही है। कितना हो गया? 7.14%। ठीक है, तो कितना परसेंटेज लॉस हुआ बताओ? 7.14% का लॉस हुआ। ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़े। समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल था, और उम्मीद करते हैं तुमको हम डिटेल में समझा सके इसको। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको तुम टाइप 2 भी लिख सकता है, क्वेश्चन नंबर टाइप 2। टाइप 2 मतलब दूसरे टाइप का, मतलब इस टाइप का भी सवाल आता है। चलो करते हैं। क्वेश्चन रीड करो क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करो एक बार। रोटेट मतलब क्या होता है? सड़ गया, ठीक है, आगे बढ़ो।
20% का प्रॉफिट होगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, इसको टाइप 2 में डाल सकते हो, ठीक है। वो हो गया टाइप 1, ये हो गया उनके पास टाइप 2 में डाल सकते हो, ठीक है, समझो। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए आराम से लेंगे, अगर कहीं भी दिक्कत आए तो हमको फिर से पूछ लेना। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुबोध परचेज 50 डजन बनाना फॉर 1500 रुपए, मतलब ये 15 डजन बनाना 1500 रुपए में क्या क्या परचेज किया। परचेज मतलब क्या दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ऑफ 50 डजन, बनाना कितना दिया हुआ, 1500 रुपए, ठीक है। आगे पढ़ो। 5 डजन बनानास could not be sold because they were rotten। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रोटन, रोटन मतलब खराब, कितना रोटन बनाना, कितना बनाना खराब है, तो 5 डजन, ठीक है। ओके, मतलब 50 डजन खरीदा, 5 डजन खराब निकल गया, उसके पास कितना बनाना बचा, इसीलिए कितना बनाना बचा, बनाना लेफ्ट, कितना बनाना बचा उसके पास। सिंपल सी बात है, भाई साहब 50 डजन खरीदा, 5 डजन खराब निकल गया, तो माइनस कर दिए, बचा कितना, 45 डजन। मतलब समझो, वो भले खरीदा 50 डजन, लेकिन उसके पास 5 डजन तो खराब भी निकल गया, तो उसके पास एक्चुअल में कितना बचा, 45 दर्जन। मतलब अब एक्चुअल में सुबोध के पास एक्चुअल बनाना कितना है, 45 डजन, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि भाई बताइए एक चीज, कि कितना रुपए पर डजन दाम रखा जाए ताकि उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो सके। समझो आप मेरी बात को, बहुत अच्छा सवाल है, समझो। खरीदा 50 डजन, कितना रुपए में खरीदा, 1500 रुपए में खरीदा, 5 डजन खराब हो गया, तो 50 में से 5 खत्म कर दो, बचा 45 डजन, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए भाई, क्या उसका प्राइस रखा जाए, व्हाट प्राइस पर डजन, पर दर्जन उसको कितना प्राइस रखेंगे, शुड सुबोध सेल द रिमेनिंग बनाना सो दैट ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। उसको चाहिए 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट किस पे चाहिए उसको, जितना हम खरीदा। अच्छा हमको जी बताओ, सुबोध सुबोध खरीदा बनाना, कितना में खरीदा, 1500 में खरीदा, अब उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब वो 1500 रुपए से 20% ज्यादा कमाना चाहेगा, तब ना प्रॉफिट होगा, है ना। तो सुबोध चाहता है प्रॉफिट हो कितना, 20% का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। किसको लिख सकते हैं, यहाँ से, प्रॉफिट कितना चाहता है सुबोध, सर 20% का प्रॉफिट चाहता है, ठीक है। अरे प्रॉफिट किस पे देखेंगे, हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस किस पे देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट कितना लगा, 1500 रुपये लगाया, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा देखा किससे जाएगा, 1500 पे देखा जाएगा। तो इस केस में प्रॉफिट का बात कर रहा है, तो इसलिए हम 1500 पे प्रॉफिट देखेंगे। तो हम लोग प्रॉफिट देखेंगे किस पे, 1500 पे, तो 20% ऑफ 1500 कितना हो गया, 20% है तो नीचे में डिवाइड आ जाएगा, ऑफ है तो मल्टीप्लाई 1500, सॉल्व करो, जीरो जीरो खत्म, एक जीरो जीरो खत्म, तो ये हो गया 20 × 15, कितना हो गया, 300, ठीक। अब एक चीज समझ में आ गया कि भाई साहब सुबोध जो है
1500 में खरीदा, अगर वो 20% प्रॉफिट चाहता है तो उसको 300 रुपया एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि अगर वो चाहता है कि उसको 20% का प्रॉफिट हो तो उसको, तो एक सेकेंड, उसको जो बेचना होगा तो लिखना होगा सेलिंग प्राइस ऑफ डजन बनानास, कितना में बेचना होगा। तो पहली बात, हमको प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो हमको 300 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, किस पे, 1500 पे। अगर 1500 में खरीदा, उसमें 300 रुपया और वो एक्स्ट्रा कमा लिया, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। अब एक सवाल यहाँ डॉट डॉट में हम तुमसे पूछने के लिए रखे हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ, यहाँ पे हमको बताओ 50 डजन बनाना लिखे या 45 डजन बनाना लिखे, बताए। एग्जैक्टली, क्या कि 50 थोड़ी है, ये तो एक्चुअल भले खरीदा था, पर 5 डजन शराब तो निकल गया। तो यहाँ हम जो सेलिंग प्राइस होगा 45 डजन का निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ तक क्या किए, तुमको मोटा मोटी समझाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना। 50 दर्जन खरीदा, 15, थोड़ा इमेजिन करना, 50 दर्जन खरीदा 1500 रुपया में, 5 दर्जन खराब निकल गया, उसको फेंक दिया, उसी समय डस्टबिन में जाकर फेंक दिया। अब उसके पास बचा कितना, 45 दर्जन बचा है मात्र। अब उसको शाम में घर भी जाना है। अब भाई साहब उसके पास मात्र बचा है 45 दर्जन, और उसको शाम में घर भी जाना है, और उसको कम से कम 20% का प्रॉफिट चाहिए। अरे प्रॉफिट किस पे चाहिए, कि पहले वो तो सर पहले 1500 में खरीद के लाया है, अगर वो 1800 में बेच देता है, अरे 1500 में खरीदा, अगर 1800 में बेच देता है, तब ना उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो हम 1500 को पहले 20% निकाल लिए, तो 1500 का 20% होता है 300। तो मतलब 1500 रुपया में ये खरीदा, और 300 रुपया अगर वो एक्स्ट्रा कमा लेता है, टोटल 1800 रुपया, तब हम बोल सकते हैं उसके पास 20% का प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ पे लिखिए भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 45 दर्जन का 1800 रुपया है, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बनानास क्या होगा, 1800 भागा 45, यूनिटरी मेथड लगाए, इसको जब डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। 5 से करो, 5 9 टाइम्स में, और ये हो गया 5 3 जा 15, बचा उसका 3 6 0, फिर 9 4 जा 36 40, तो हो गया 40 रुपये। ठीक है, यही हमसे पूछा है सवाल में कि व्हाट प्राइस पर डजन, पर दर्जन कितना प्राइस पड़ेगा। तो पर दर्जन उसको पड़ा 40 रुपया पड़ा। अगर वो 40 रुपया पर दर्जन बेचेगा, तब उसको 20% का जाकर प्रॉफिट होगा उसका। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी एक सवाल है, करते हैं। क्वेश्चन बोलता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो हमको बोल रहा फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। ठीक है, तो हमको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, 18 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है। तो हमको पहले क्या करना होगा इस टाइप क्वेश्चन में, इसको तुम टाइप 3 मान सकता है। क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, 18 आर्टिकल, मतलब 18 आर्टिकल का दाम। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा पहले एक आर्टिकल का निकालो। तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, क्या मान ले बताओ, एक्स मान लेते हैं। ठीक है,
अब एक आर्टिकल आर्टिकल का दाम अगर x है तो 18 आर्टिकल का दाम क्या होगा? x इंटू 18, x इंटू 18 कितना होगा? 18x हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, ओके, 18 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 18x इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल क्या होगा? एक आर्टिकल का अगर x है तो 15 आर्टिकल का 15x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, मतलब 18 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। मतलब 18 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू, एक सेकेंड, एक चीज यहाँ पे ऐड करना भूल गए, ऐड कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए तुमको। हम इसको एक तरीका से और तुमको समझाएंगे, ठीक है? वो थोड़ा सा आसान तरीका होगा तुम्हारे लिए, पर ये भी तुमको जानना जरूरी है। ठीक है, एक चीज मैं भूल गया लिखना। ठीक है, ये टर्म क्लियर है क्या? नए कुछ तो एक्स मान सकते हैं ना? तो अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, ये दिया हुआ है। 18 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 18 इंटू एक्स, 18x। ठीक है, अब हमको बोल रहा फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ से एक चीज समझना, हम यहाँ से इस डाटा से क्या लिख सकते हैं? सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इक्वल टू हो गया अपने पास कितना? बताओ, 18x, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, ये कितना होगा? एक आर्टिकल का x है तो 15 आर्टिकल तो 15x हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब हमको एक चीज बताना, हम यहाँ पे 15 क्यों लिए? रीजन समझो। अरे भाई साहब, तुम जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे, तब ना तुमको प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ 18 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, तो हम 18 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस लिए क्या करेंगे? हमको चाहिए 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। तो एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस मेरे पास एक्स है तो 15 आर्टिकल तो 15x हो जाएगा। अब 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 18x दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको एक चीज पता चल रहा है कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि एसपी बड़ा है। जब भी एसपी बड़ा हो तो मेरे पास प्रॉफिट होता है। अब हमसे पूछा प्रॉफिट बताइए परसेंटेज में, तो मतलब पूछ रहा है परसेंटेज में प्रॉफिट बताओ क्या होगा। तुमको पता है क्या होता है? सीपी नीचे में, एसपी माइनस सीपी, और परसेंटेज बोला तो नीचे हम 100 लगा दो। एसपी मेरे पास 18x, सीपी मेरे पास 15x, अपॉन सीपी मेरे पास 15x इंटू 100। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3x बाय 15x इंटू 100। एक्स गया, 3 5 जा 15, 20 टाइम्स खत्म। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ भाई? इक्वल टू 20, 20% का प्रॉफिट हुआ। क्या ये समझ में आया या फिर से समझाए? ठीक है, इसका एक तरीका और है, अ, पर ये अभी तुम्हारे लिए बेस्ट है कि इसमें थोड़ा डिटेल रहता है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? ज्यादा हो जाएगा फिर वाली। ठीक है, और बाकी बचाया हम लोग कल करते हैं। कल करें या आज खत्म कर लें?
ओके। कल 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 मॉर्निंग एक क्लास रखेंगे, ठीक है? तकरीबन 6 बजे के आसपास। वो तुम अपना सुधार लेना, कल 6 बजे क्लास रहेगी। तो उठ जाना।